चैनल। तो दोस्त, आज के एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईपीओ अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूपीआई का जो मैंडेट है एक्सेप्ट कर सकते हैं, या हम लोग नेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन सा फास्ट और सिक्योर यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख करके जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक करके भी जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले एडवांटेज के बारे में ऑफ नेट बैंकिंग। ठीक है, नेट बैंकिंग से जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है, और एक होता है दूसरा मेथड जो होता है यूपीआई। जब भी हम लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई, जब भी आप जैसे गूगल पे फोन, पेटीएम ये सब हो गया, आप उससे अप्लाई करते हैं तो उस रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। थोड़ा सा हम लोग पहले नेट बैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप अगर नेट बैंकिंग से मोस्टली आजकल के जो यूजर हैं, जो भी यहाँ पे आईपीओ अप्लाइंग करते हैं, मोस्टली वो लोग यूपीआई का ही यूज करते हैं। आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे जो लोग अप्लाइंग करते हैं वो रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से वो लोग अप्लाई करते हैं। तो वो काम हम लोग का यूपीआई से ही हो जाता है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही कन्वीनियंस यहाँ पे इसका प्रोसेस होता है। यू कैन अप्लाई फॉर एन आईपीओ डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट यूजिंग बैंक अकाउंट विदाउट विजिटिंग एट फिजिकल ब्रांच और ब्रोकर। ठीक है, यहाँ पे आप घर बैठे यहाँ पे जो होता है नेट बैंकिंग, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एसबीआई का योनो है, हर बैंक का अपना अपना एक नेट बैंकिंग है। आप उस प्रोसेस से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। डीमेट अकाउंट नंबर वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एएसबीए फैसिलिटी होता है। एएसबीए फैसिलिटी आपका दोनों में ही होता है। एएसबीए मतलब आप फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट। ठीक है, जो भी आप एप्लीकेशन प्लेस करते हैं तो आपका ब्लॉक अमाउंट से वो जो है प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इंश्योरिंग योर फंड रिमेन इन योर अकाउंट अंटिल शेयर्स आर अलॉटेड। जब तक आपका पैसा सेफ रहेगा, जब तक कि आपका शेयर अलॉट नहीं होता। ठीक है, इसमें भी सिक्योरिटी पूरा प्रोवाइड होता है। जैसे कि आप लोग पता है नेट बैंकिंग में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो फुल्ली सिक्योर होते हैं। ठीक है, स्पीड काफ़ी अच्छा स्पीड होता है यहाँ पे। कोई भी यहाँ कभी अगर टेक्निकल कुछ इशू है तो दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज आपका यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे स्पीड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे एडिशनल चार्ज नहीं होने वाला है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं होने वाला है आईपीओ अप्लाइंग करने का। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इस मेथड से भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये मेथड इस मेथड से आपको अप्लाइंग करने नहीं आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप एक बार इस मेथड को अप्लाई करके अपने से एक बार इसका वीडियो अपलोड कर दीजिए कि कैसे नेट बैंकिंग से यहाँ पे आईपीओ जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं उस पर अपने से अप्लाइंग करके आपको एक वीडियो बना करके मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं, और इसका जो रीच है वो वाइड रीच होता है और एरर फ्री प्रोसेस होता है। नो नीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे इजीली ये जो तरीका है ये भी तरीका बहुत आसान है, खास करके ये बड़े लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पे बिग एचएनआई में आपको पैसा लगाना है तो 5 लाख, इसका जो मिनिमम यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कितना भी पैसा किसी भी आईपीओ में आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हो। ठीक है, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, कितना भी यहाँ पे जो है फंड आप यूज कर सकते हो थ्रू नेट बैंकिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूपीआई आपको पता होगा कि पेफोन हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, और भी कोई भी सारा मोबीक्विक, ये सब कोई भी यहाँ पे यूपीआई आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आप आईपीओ अप्लाइंग करते हो तो यूपीआई अप्लाइंग करने से पहले होता है क्या है कि आपको यहाँ पे जा करके एक बार ब्रोकर में आपको यूपीआई आईडी को वहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद आप पे वहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा। रिक्वेस्ट आने के बाद अगर आपका मैंडेट टाइम पे आ जाता है 5 बजे से पहले, अदरवाइज आपका मैंडेट जो वो कल आ सकता है। ठीक है, कल आएगा। तो ये दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा मैंडेट एक्सेप्ट करने में, जो जिस वजह से डिले हो जाता है। अगर आप लास्ट आवर में अप्लाइंग करना चाहते हो तो हो सकता है कि आपका यूपीआई मैंडेट ही ना आए, तो आप अप्लाई ही ना कर पाओ उस आईपीओ में। आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, आपके पास डीमेट भी है, फिर भी आप अप्लाइंग नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से आपको यहाँ पे आगे निकल जाता है, तो वो नेट बैंकिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है, जब यूपीआई मैंडेट आएगा तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, तभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेस होगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्विक एंड ईजी प्रोसेस होता है, डेफिनेटली होता है। इसमें भी एएसबी इंटीग्रेट होते हैं। तो एएसबी आपको पता ही है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट। ठीक है, इंस्टेंट पेमेंट ऑथोराइज होता है, जब वो टाइम पे आ जाए तब वो ऑथोराइज हो जाता है। इंस्टेंट पेमेंट ऑथोराइज जो होता है। नो नीड फॉर नेट बैंकिंग, इसमें नेट बैंकिंग का कोई यूज नहीं है। यहाँ पे जो भी बैंक है आप यूपीआई से लिंक कर लो, उसका यूपीआई आईडी है आपको मिल जाएगा। यूपीआई आईडी को कॉपी करके आपको वहाँ पे जहाँ अप्लाइंग करने जाते हो वहाँ पे यूपीआई जो मैंडेट होता है वहाँ पे आपको यूपीआई का नंबर डाल देना, जो भी आपका यूपीआई है
आईडी डाल देना है वहाँ पे, उसके बाद आपका जो है ऑटोमेटिक आपका यूपीआई पर रिक्वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, इसका भी वाइडर रीच होता है, ये भी कन्वीनियंस होता है और वाइडर रीच अक्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। इसमें भी नो एडिशनल चार्जेज, इसमें कोई एडिशनल चार्जेज नहीं होता है अप्लाइंग करने का। फास्टर रिफंड प्रोसेस ये ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ पे जब भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे इशू आता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आप अगर यूपीआई वाले से बात कर रहे हो या गूगल पे वाले से बात कर रहे हो, पेटीएम वाले से बात कर रहे हो, तो वो लोग बैंक को यहाँ पे दोष देते हैं, और बैंक से बात कर रहे हो तो आप वो बोलते हैं कि एक बार यूपीआई से बात कर लीजिए। ये सारा इशू जो है वो आपको देखना पड़ता है जब भी यहाँ पे रिफंड का टाइम होता है। तो ठीक है, इसमें भी ट्रांजेक्शन बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर होता है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मैनुअल इनपुट्स। ठीक है, वंस यूपीआई आईडी इज लिंक देयर इज लेस चांस ऑफ एरर्स इन पेमेंट ऑथराइजेशन। ठीक है, एक बार आपका जो यूपीआई आईडी लिंक होता है डीमेट के साथ वहाँ पे, तो जो है एरर जो आता है पेमेंट में उसका चांस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन आपका जो मैंडेट जो आता है वो टाइम थोड़ा सा वहाँ पे डिले होता ही है, जहाँ तक आप लोगों को पता होगा जब भी आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हो। तो ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे ओवरव्यू यहाँ पे बना रखा है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको कुछ यहाँ पे मार्कआउट करके रखा। ठीक है, यूपीआई और नेट बैंकिंग। यूपीआई में होता है कि आप थर्ड पार्टी से अप्लाई करते हो। ठीक है, आप किसी पर डिपेंड रहते हो। थर्ड पार्टी से मतलब गूगल पे, पेटीएम, पे फ़ोन, ये सब वगैरह से ये थर्ड पार्टी है। वो लोग जब अप्लाइंग करेंगे, वो लोग जब आपको रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखाएंगे तब आपका एक्सेप्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग से थ्रू अपना डीमेट आईडी डाल के वहाँ पे आप डायरेक्ट पैसा अपने फंड को जो है वो अपने ब्लॉक कर सकते हो और आईपीओ में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, होता है कि जब यहाँ पे 5 मिनट 2 मिनट बाकी होता है तो आपका यूपीआई मैंडेट आएगा तभी आप एक्सेप्ट कर पाओगे। यहाँ पर डायरेक्टली आप 2 मिनट भी बाकी रहेगा तो यहाँ से आप आईपीओ का जो बिड है वो प्लेस कर सकते हो। ठीक है, मे बी डिले इन मैंडेट, वही बात मैंने बताया आपको, ये भी हो सकता है कि ये डिले मैंडेट में हो जाए और उस वजह से आपका जो है वो आईपीओ का एप्लीकेशन जो वो प्रोसेस ना हो। ठीक है, ये यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो और आपका फंड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख की अप्लाइंग कर सकते हो थ्रू आईपीओ थ्रू यूपीआई। ठीक है, आईपीओ में आप मैक्सिमम 5 लाख की अप्लाइंग कर सकते हो। किसी डीमेट ब्रोकर के पास तो 2 लाख का ही जो होता है वो लिमिट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे कितने भी बड़ा अमाउंट में आप यहाँ पे जा सकते हो, जितना आपका अकाउंट का जितना आपका बैंक का वैल्यू रहता है। ठीक है, उस वैल्यू पे आप यहाँ पे फंड जो है आप प्लेस कर सकते हो बिड। ठीक है, रिफंड में भी डिले यहाँ पर डिले हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यूपीआई वाले से बात कर रहे हैं तो वो लोग बोलेंगे बैंक से बात करो, बैंक से बात करोगे तो वो लोग बोलेंगे आप अपने थर्ड पार्टी ऐप से बात कीजिए। ठीक है, रिफ़ंड आपका यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे हो जाता है। जब भी आपका रिफ़ंड का डेट होता है, रिफ़ंड इनिशिएशन का डेट होता है, उस टाइम पे आपका जो रिफ़ंड है वो इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेंदी थोड़ा सा प्रोसेस होता है। यूपीआई को कॉपी करके पेस्ट करना है वहाँ पे। पेस्ट करने के बाद जब आपका यूपीआई आएगा वहाँ से आपको जाके मैंडेट को जो है वो एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे इजी मेथड होता है, एक बार आप डीमेट अकाउंट नंबर वहाँ पे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे आईपीओ सब कुछ वहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो पेमेंट है उसी टाइम यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन वहाँ पे उसी टाइम प्लेस हो जाएगा। तो ये जो तरीका है हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया। कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और क्या आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ समझने में वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझा दूँगा। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे नेट बैंकिंग सबसे आसान तरीका लगा और सबसे अच्छा तरीका लगा एज कम्पेयर टू यूपीआई, क्योंकि अगर 2 मिनट भी बाकी है तो आपको यहाँ पे अगर जो आईपीओ में जो बिड प्लेस करना है तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज इसमें आप यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में जा सकता है ड्यू टू यूपीआई मैंडेट इशू। ठीक है, तो आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आईपीओ रिलेटेड जितने भी नए आईपीओ आते हैं उनका मैं फंडामेंटल एनालिसिस और डीप एनालिसिस मैं करते रहता हूँ। इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और जितने भी आईपीओ का जीएमपी जो करंट जीएमपी चल रहा होता है वो सब मैं उस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को सब कुछ आईपीओ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलते रहेगा। जो भी करंट आईपीओ आते हैं उनका इन्फॉर्मेशन, जो भी कुछ न्यूज़ आते हैं, जो भी एंकर लिस्ट आते हैं किसी आईपीओ का, तो वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। जल्दी से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ लीजिएगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, ठीक है, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो, आपके पास एक ही डीमेट अकाउंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। मल्टीपल डीमेट अकाउंट से आप जब अप्लाइंग करोगे तो जो चांसेस है मिलने का अलॉटमेंट का वो आपका जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जितने ज़्यादा मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स होंगे डिफरेंट पैन कार्ड से, तो उतना चांसेस जो है आपका वहाँ पे बढ़ जाएगा अलॉटमेंट का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए
बाय दोस्तों, थैंक यू।